ये 2025 का दलित है, ये किसी से घबराने डरने वाला दलित नहीं है, ये 1947 दलित नहीं है, ये आज का दलित है। और आज का दलित अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए गर्दन भी कट जाएगी, पीछे लेटेंगे। सीजीआई को कह रहे हैं कि सर दीवार में टकरा दो, कार पे पकड़कर पीट दो सीजीआई को, ऐसी बातें हो रही है समाज में। सीजीआई को अगर इतनी, आज मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, अगर उनकी इतनी हिम्मत है, वो लोग बिल्कुल बखराए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और वो लगातार क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं भी दलित हूँ। अरे बिना सर्टिफिकेट का दलित, बिना सर्टिफिकेट का इस देश के अंदर कौन सा दलित है भाई? सबके पास सर्टिफिकेट है और सबके पास फोनों में सर्टिफिकेट है। वो अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं दलित हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ समाज को दो भाग में गुमराह करने की तैयारी संघ और भाजपा की है। लेकिन संघ और भाजपा को बताना चाहता हूँ कि आज ये जानता है कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उस दुश्मन को पहचानते हैं और उस दुश्मन को जानते हैं। आने वाले समय में अगर आर पार की लड़ाई हुई तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए भी, लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। तो सीजीआई को मरने के लिए छोड़ देंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैंने बता दिया, सीजीआई साहब के साथ खड़े हैं और मरते दम तक खड़े हैं। सीजीआई साहब हो, चाहे पूरन सिंह जी हो, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि हो, तमाम लोगों की आवाज को उठाने के लिए दिल्ली देश की राजधानी पूर्ण रूप से तैयार है। और आने वाले समय के अंदर आज ये प्रोटेस्ट है और बड़े प्रोटेस्ट हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इससे बड़े प्रोटेस्ट हम लोग रखेंगे। संसद भवन घेराव के लिए निकले हैं, सामने हजारों की संख्या में पुलिस है, उसको कैसे रोकेंगे? पुलिस देखिए, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और पुलिस भाजपा का संघ का मोहरा है। आज भाजपा के लोगों ने अपनी जो चड्डी थी, अपनी जो निक्कर थी, उसको बड़ी बेल्ट से लेके गया ताकि हम लोग पुलिस में शामिल हो सके। पहले पुलिस निक्कर में रहती थी तो संघ निक्कर में थी, आज पुलिस पेंट में है तो संघ भी पेंट में है। ये संघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। हम लोग घबराने डरने वाले लोग नहीं है। हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे और रखते रहे और आगे भी रखेंगे। पर सीजीआई साहब ने तो माफ कर दिया ना, देखिए सीजीआई साहब ने माफ कर दिया। वो पद, वो प्रतिष्ठा ऐसी है जहां पर आदमी को माफ करना पड़ेगा। लेकिन सीजीआई साहब के लोग, इस देश के दलित, इस देश के बहुजन आपके सामने रोड पर खड़े हैं और बड़े पैमाने पर आज आंदोलन है। और चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने अस्मिता के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है। दलित पे हमला है, सीजीआई पे हमला? ये पूरे दलित पे हमला है, ये सीजीआई पे हमला नहीं है। सीजीआई साहब तक मोहरा है। सीजीआई साहब नवंबर के अंदर कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वो उतर जाएंगे। लेकिन ये दलितों पे ऊपर हमला है। आज से पहले इतने सीजीआई बने, किसी पे जूता नहीं फेंका गया। आज दलित सीजीआई पे जूता नहीं फेंका गया, ये संविधान पे जूता है, ये दलितों पे जूता है। और दलित अपने मान सम्मान के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। त्यार से लेके संसद भवन तक का मार्च हम लोग तैयार है। पूर्ण कैसे करेंगे संसद भवन का मार्च? सामने पुलिस डंडे तैयार है, लाठी डंडे खाने के लिए ये दलित समाज तैयार है, लेकिन हम लोग अपने मान सम्मान में झुकने के लिए कभी तैयार नहीं है। वो पुलिस तो नहीं जाने देगी ना? नहीं, बिल्कुल परमिशन नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ना जाने दे। परमिशन नहीं है, जूता मारने की परमिशन थी, उस व्यक्ति का केस नहीं था वहाँ पर, उस व्यक्ति के अंदर कोई काम नहीं था, लेकिन वो घुसा और घुस के जूता उछाल दिया। परमात्मा का आदेश हुआ था। नहीं, परमात्मा का जो आदेश है, उसी परमात्मा के आदेश से मूर्ति क्यों जुड़वाई? उसी परमात्मा ने आदेश क्यों नहीं किया कि मेरी मूर्ति जोड़ दो? तो ये सिर्फ और सिर्फ दकोचना है संघ का, भाजपा का, दलितों को गुमराह करने का एक नया तरीका है। तो कहीं आप दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। नहीं, हम लोग संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से। अरे आप हमारे जूता में उठा लोगे। सीजीआई साहब जो हमारा सबसे बड़ा पद इस देश का है, दलितों पे जूता छोड़ा जाएगा, दलितों की हत्या की जाएगी। हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी बरेली के अंदर, जो हमारे सीनियर आईपीएस है उन्हें खुदकुशी करने मजबूर कर दिया गया। और आप कह रहे हो अपनी आवाज उठाए, अपनी आवाज हम लोग दम के साथ उठाएंगे और पूरे दम के साथ उठाएंगे। लड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, पूरी तरीके से। सनातन का अपमान कर रहे हैं ना भाई, सनातन का अपमान अगर हमारे सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर छेड़छाड़ है, सनातन को क्या, हम लोग पूरा संघ, पूरे भाजपा और तमाम हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। पर संघ ने तो विरोध किया इस घटना की, निंदा करी है। देखिए, आप ये देखिए निंदा कब की है। मोहन भागवत जी का बयान कब आया? नरेंद्र मोदी का बयान जब जूता उछाल दिया। जूता उछालने के बाद मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद संघ ने मीटिंग ली। अब करना क्या है? तब जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट का अंजाम दिया है, तब जाकर नरेंद्र मोदी ने अपने विचार दिए हैं। उससे पहले कोई बयान, राहुल गांधी का तुरंत बयान आया। तो ऐसे लोग जो तमाम लोगों को, इस देश के अंदर दलितों को, बहुजनों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, वो सभी लोग इस देश के अंदर समतामूलक समाज पैदा करने की तैयारी करें। पर जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो संविधान बचाने का ठेका लेते हैं, संविधान लेकर आगे घूमते, वो सड़कों पर नहीं आते, ट्वीट कर देते, वो छुट्टी का। ट्वीट से काम चलने वाला नहीं है। रोड से लेकर कोर्ट तक हमें लड़ना होगा और रोड से लेकर संसद भवन तक हमें तैयारी करनी होगी। और ऐसे लोगों को संसद भवन भेजने की तैयारी करनी होगी जो लोग आवाज उठाएं। ऐसे लोगों की आवाज को बंद करना होगा जो जाते हैं बाबा साहब के नाम पर और चुप हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं जो बाबा साहब के नाम पर तरह तरह की पार्टी में जाते रहते हैं, जहाँ फायदा मिलता है वहाँ जाते हैं। बाबा साहब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लखन जी, आप कह रहे हैं कि गवाई साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी माँ, उनकी बहन जो है मजबूती से बिल्कुल आप ये देखिए, उनकी माँ और बहनें जो सोशल मीडिया पर बात रखी है, उसी बात के साथ यह पूरा देश का दलित, पूरा देश का बहुजन आज रोडों पर है, बड़े पैमाने पर रोडों पर, और हम लोग रोडों पर बड़े पैमाने पर उतरेंगे। लेकिन मोदी सरकार क्या चाहते हैं? मोदी से क्या उम्मीद? मोदी से ना तो कोई उम्मीद बची है, कोई उम्मीद नहीं है, पूरे देश को उम्मीद नहीं है। मोदी ने के अंदर नौकरी खत्म हो गई है, ठेकेदारी आ गई है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, दलितों का एक तरफ पैर धोए जा रहे हैं दलितों के, और एक तरफ जूता उछाला जा रहा है।
वो सिर्फ चाहते हैं कि दलित जो है वो दलित बन के रहे, तो वो रहने देना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये दलित 2025 का है, ये अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। जब रिहा कर दिया, माफ कर दिया, तो अब क्या करे बहुजन समाज देखिए, पार्टी? वो पद ऐसा है जहाँ पर माफ करना उनका दायित्व बनता है, वहाँ उनका दायित्व बनता है। लेकिन ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, यहाँ पर हम लोग माफ FIR वगैरह करिए, कानून का रास्ता अपनाइए ना, आप सड़कों पर आ गए हैं नहीं, देखिए। सड़कों पर तो रास्ता अपना रहे हैं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई आप जूता फेंक रहे हो, संविधान सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं ले रहा है, तो हम लोग अपील कर रहे हैं भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से और तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग नरेंद्र मोदी के पास ये बात पहुंचाओ और आप लोग इस देश के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी करो। उस किशोर की जो मतलब रास्ता है ना, वो जेल है, उसके बिना उससे कम नहीं बात बनने वाली है। दलित रोडों पर रहेगा। पर तमाम लोग सीजेआई साहब के फोटो बना बना कर AI से उनके गले में मटकी, पीछे झाड़ू डालकर वायरल आप ये सिर्फ और सिर्फ संघ और भाजपा के IT सेल के लोग हैं जो लगातार एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि हम लोग निंदा करते हैं इसकी, ये गलत हुआ, और एक तरफ वही लोग उसी भाजपा के IT सेल सीजेआई साहब के तमाम दलितों के पीछे आगे मटकी पीछे झाड़ू बांध के वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर रोक लग रही है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लान के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। वो बताना चाहते हैं चाहे आप CJ बन जाओ, चाहे आप IPS बन जाओ, चाहे आप IAS बन जाओ, लेकिन आपकी जो मतलब इमेज है, आपकी जो एक ड्यूटी है, वो जूतों में रहेगी और जूतों में रखना चाहते हैं।